नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रीजनिंग गुरु, आपका दोस्त, आपका भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ पजल, जो कि मैं नहीं कराता हूँ एक्चुअली, ना क्लास में ना मैंने यूट्यूब पे आज तक वीडियो कराई है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे कोचिंग में आते हैं या मुझसे पढ़ते हैं वो एसएससी या यूपी पुलिस के बच्चे होते हैं, जिनके में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो आते हैं, पजल के क्वेश्चन कभी नहीं आते। और क्योंकि आते नहीं हैं तो मैं कराना भी जरूरी नहीं समझता कि जो तुम्हारे पेपर में आएगा नहीं उसे क्यों पढ़ रहे हो, है ना। अगर पेपर क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग सीखना चाहते हो, समझ में आता है मेरी बात। आता किसमें फिर तो बेटा पजल जो आती है वो आती है बैंकिंग में। इसके अलावा जो आती है वो कहाँ आती है, तो बैंकिंग के अलावा जो आती है वो आती है आपके LIC AO के पेपर जो होते हैं, RO का पेपर जो होता है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, कभी कभार SI में भी वैसे पजल के क्वेश्चन नहीं आते, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते, बट फिर भी क्योंकि यूट्यूब पे मैं पूरा चैप्टर करा रहा हूँ, हर चैप्टर करा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर आपने पूरा चैप्टर नहीं कराया सिटिंग अरेंजमेंट का। बेटा मैंने जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं वो करा दिए, जो बाकी के मैंने नहीं कराए अगर आप गौर करेंगे वो सारे बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन, सब पे लिखा हुआ है। मैं बुक की PDF आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप गौर करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के जितने क्वेश्चन उसमें बाकी के आए हुए हैं वो सारे बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, दैट्स वाई मैंने वो रोक दिया। तरीका मैंने आपको सिखा दी, कर आप सकते हो। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ना हो या आपसे ना हो रहा हो तो आप मुझे उसे सेंड कर देना, मैं उसकी वीडियो बना के बकायदा जो जो नंबर के क्वेश्चन आपसे ना हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझसे ये नहीं हो रहा, अगर एक बच्चा भी मुझे भेजेगा, ऐसा नहीं कि 10 बच्चे भेजेंगे तभी, कोई भी बच्चा जिसको जो क्वेश्चन नहीं हो रहा पहले अगर वो मुझे भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक वीडियो एक्स्ट्रा सही, बात समझ में आ रही है, तो टेंशन फ्री रहना। अब आज जो चैप्टर कराने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया, पजल कराने वाला हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो कराऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, लेकिन एक ही वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। कल वाले क्वेश्चन होते हैं, एक के ऊपर एक वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं पजल में, और सोमवार मंगल डे वाले को होता है कि ये दिन पढ़ता है, ये दिन गेम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो एक एक क्वेश्चन हर टाइप का, वही RK जब के जितने एग्जाम्पल्स हैं हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल करा दूंगा आपको, ताकि आप समझ पाओ कि हम ये पजल के जो क्वेश्चन है वो करते कैसे। एक बार आप करना सीख गए देन उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, और नहीं होगा तो मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा ना। आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे जहाँ चाहो वहाँ शेयर कर दो, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली करूंगा। लेट हो सकता है बट ना हो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सुबह ना कर पाऊँ, मैं कोचिंग में रहता हूँ, शाम में फ्री होता हूँ, या फिर उस दिन ना कर पाऊँ तो अगले दिन करूँ, तो जवाब जरूर दूंगा, लेट जरूर हो सकता है, ठीक है। तो बस आज शुरू करेंगे पजल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बने रहना, जाना मत, क्योंकि ये एक वीडियो देख लो बस इनफ है तुम्हारे लिए। पेपर में नहीं आएगा बट फिर भी सीख लोगे तो बाय चांस 1% वैसे आएगा ही नहीं, 1% भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप कर पाओगे, या कभी बैंकिंग का पेपर देने का मन करने लगे तो आप कर पाओगे। तो आज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम पजल यानी कि पहेली परीक्षण, हिंदी में बोलते हैं पहेली। और पहेली तो आपको पता है ये बच्चों से नहीं होती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी में पहेली मिलेगा, पहेली परीक्षण, और इंग्लिश में मिलेगा पजल। RK बुक का 13 चैप्टर है, इससे पहले 12 चैप्टर आपको करा चुका हूं, 13 चैप्टर है, 13वां चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, कैसा कराने वाला हूं, गेम वाली क्वेश्चन। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन, आपको साइड में दिखेगा, इधर मैं सॉल्व करूंगा। आए हुए ये भी बैंकिंग में, देखो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, SBI में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे बोला गया P और Q वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि गेम की बात चल रही है और 4 लोगों की बात चल रही है, PQRST, 5 लोगों की बात चल रही है। तो मैं 5 लोग, एक चीज आपको क्या करना होता है, जब भी पजल वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको फिक्स करनी होती है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, उसके बाद शुरू करूंगा। जब भी पजल वाले क्वेश्चन हो तो आपको कोई सी भी एक चीज, 2-3 चीजें देगा, कलर, रंग, या फिर पर्सन, या फिर डे, तो आपको कोई सी एक चीज फिक्स कर लेनी है। चाहे वो डे फिक्स करो, चाहे कलर फिक्स करो, चाहे पर्सन फिक्स करो, जो आपका मन करे, कोई सी एक चीज फिक्स कर लो, उससे आपको करने में आसानी होगा। फिक्स करके फायदा क्या है कि जो भी चीज, फिर आप बॉक्स बना लो कि अगर कलर बोला है इधर कलर लिख दिया, गेम बोला है इधर गेम लिख दिया, डे बोला है इधर डे लिख दिया, बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स के बाद इधर आपने सपोज करो पर्सन रख लिए, उसने बोला जो पॉजिटिव चीज कि भाई जो नंबर 1 है वो सपोज करो गेम खेलता है फुटबॉल, तो उन्होंने फुटबॉल लिख दिया। सोमवार को खेलता है आपने मंडे लिख दिया, लेकिन वो से हरा रंग पसंद नहीं है, तो हरा रंग पसंद नहीं, हरा यहाँ तो आएगा नहीं, तो क्या करूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई टेंशन मत लो, यहाँ लिख दो हरा। जो नेगेटिव चीज है वो लिखो जरूर, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। तो लिख दिया आपने एक बार, जो नेगेटिव चीज है वो लेफ्ट साइड में लिख दो, और जो पॉजिटिव है वो इधर लिखते चले जाओ। अब आपने बोल दिया जिसे लाल कलर पसंद है, तो आपने लिख दिया लाल।
वो मंगलवार के दिन नहीं पढ़ता, तो आपने लिख दिया मंगलवार इधर साइड में लेफ्ट में, क्योंकि मंगलवार के दिन नहीं पढ़ता, बोले इधर मंगल नहीं आएगा, मंगलवार के दिन नहीं आएगा, यहाँ पे डे में मंगल नहीं आना चाहिए। मंगलवार के दिन नहीं पढ़ता, वो क्रिकेट खेलता है और बस इसके बाद कुछ नहीं बोलता। हमने ये चीज लिख ली, अब यहां तो रख नहीं पाओगे तो अलग से लिख ली साइड में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज राइट हैंड पे लिखते हैं, नेगेटिव चीज लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं और एक चीज फिक्स कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। वरना ऐसे कुछ भी शुरू करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से चलना है ताकि हम आसानी से उसे कर पाए, है ना। अब शुरुआत करते हैं, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन बचपन में हमने बहुत पहेलियां खेली है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे क्वेश्चन कर लोगे। देखो कैसे, तो इसमें अब गेम बहुत सारे 3-4 गेम दे रखे, 5 गेम दे रखे, समझ में तो आ नहीं रहा, तो आप पर्सन फिक्स कर लो। तो पर्सन फिक्स कर ले मैंने, PQRST। उसके बाद आपसे बोला PQ वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, गेम आ रहे हैं तो गेम आप ऊपर लिख लो। बोले ये वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के बाद हॉकी, जो जो गेम आते जाएंगे मैं साइड में लिखता जाऊंगा, ठीक है। ये आपने बना लिया। आपसे बोला P और Q वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। अब जो P और Q है, वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते हैं, हॉकी भी, वॉलीबॉल भी हॉकी भी, आपने लगा दिया। R P बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, तो बेसबॉल का एक बॉक्स बना लो, अपने आप बनाते चले जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। बेसबॉल जो R है और P है वो बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेल रहे हैं, तो R में हॉकी पे भी टिक लगा दो और बेसबॉल पे भी टिक लगा दो, P पे बेसबॉल पे भी टिक लगा दो। R और P बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। फिर बोला S और Q वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। वॉलीबॉल तो क्रिकेट रह गया, क्रिकेट का भी एक बना दो। तो अब क्या बोला, S तथा Q, तो Q का है, Q क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, वॉलीबॉल में तो लगा चुके हो। अब S भी वॉलीबॉल भी अच्छा खेल रहा है, क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, तो S का भी आपने लगा दिया। फिर बोला R S और T बेसबॉल और फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। R S और T बेसबॉल और फुटबॉल, तो फुटबॉल भी आएगा, एक आपने बॉक्स बना दिया फुटबॉल का। तो T R और S नीचे वाले तीनों R S T तीनों फुटबॉल में आएंगे। आप चाहो तो लाइन खींच लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये तीनों R S T बेसबॉल भी खेल रहे हैं, फुटबॉल तीनों खेल रहे हैं, और फुटबॉल के अलावा जो खेल रहे थे क्या खेल रहे थे, बेसबॉल खेल रहे थे। बेसबॉल का है, बेसबॉल ये रही, तो R में तो आ चुकी है, S में भी आ गई, T में भी आ गई। डायग्राम बनके आपका तैयार हो गया। जब आपके पास पूरा का पूरा चार्ट बनके तैयार हो चुका है, अब जो भी वो बोलेगा वो आप चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। पूछा क्या उसने पूछा पहला क्वेश्चन, इन 5 खिलाड़ियों में कौन से 4 खिलाड़ी कौन 4 खेल खेलता है, 4 गेम कौन से खेल रहा है, जो 4 में टिक लगा हुआ वो देख लो। तो देखो ये तो 3 में है, 1 2 3 ये भी 3 में है, 1 2 3 ये भी 3 में, लेकिन 1 2 3 4, तो S आपका आंसर हो गया। S जो है कितने गेम खेल रहा है, 4। देखो वॉलीबॉल में भी आ रहा है, बेसबॉल में भी आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है, तो क्या हो गया S, यानी कि कौन 4 खेल खेलता है, S। ऑप्शन C आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। हॉकी वॉलीबॉल तथा बेसबॉल, हॉकी वॉलीबॉल में भी आना चाहिए, हॉकी में भी आना चाहिए, बेसबॉल में भी आना चाहिए। इन तीनों में कौन आ रहा है बेटा, इन तीनों में सिर्फ एक ही इंसान आ रहा है, वो है P। इन तीनों में आ रहा है, बाकी कोई भी तीनों में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, P, ऑप्शन B। तीसरा क्वेश्चन है, हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट, हॉकी में आना चाहिए, वॉलीबॉल में आना चाहिए, क्रिकेट में आना चाहिए, तो इन तीनों में कौन कौन आ रहा है, वॉलीबॉल हॉकी। अब देखो ये वॉलीबॉल में है, हॉकी में नहीं है, ये वॉलीबॉल में भी है, हॉकी में भी, क्रिकेट में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, Q। Q जो है वो वॉलीबॉल भी अच्छा खेल रहा है, हॉकी भी, क्रिकेट भी, तीनों में कौन आ रहा है, Q। आपका आंसर क्या हो गया, Q। तो 3 क्वेश्चन थे। जब भी ये क्वेश्चन आएगा पजल का कम से कम 3 नंबर देके जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर 3 नंबर के क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको। और 3 या 5 नंबर देके जाएगा, 1 नंबर में नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना ये बात जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो टाइम लेगा तो नंबर भी देगा, तो इसलिए छोड़ के मत आना। आगे बढ़ता है, ये मैं रफ कर देता हूं। थोड़ा सा तबीयत, क्योंकि मैंने आपको बताया था डाउन चल रही है, तो इसलिए शायद थोड़ा सा आवाज में आपको इश्यू, बट समझ में मेरे ख्याल से आपके आएगा। वैसे मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही होगी, बट कोई इश्यू हो तो थोड़ा सा आज के लिए, मतलब जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, वैसे ठीक हूँ लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा इश्यू होगा, वो थोड़ा सा आप झेल लो, बाकी फिर टेंशन मत लो। देखिए अब है पुस्तकों के बारे में, और इसमें एक चीज नहीं बोली, रंग भी दी है, स्थिति भी दी है और विषय भी दिया है। क्या बोला उसने, 6 पुस्तकों को ABCDE और F
अंकित करके एक के बगल में एक रख दिया जाता है। अब फिर उसने देखो कलर बताना शुरू कर दिया, तो आप पर्सन फिक्स कर दो, पता तो है नहीं कुछ, तो मैंने पर्सन बनाया, फिक्स कर दिया पर्सन। नीचे करके बना दो कि नीचे और तो कोई दूसरा क्वेश्चन करना नहीं, तो मैंने पर्सन फिक्स कर दिए A B C D E F। कंफ्यूजन ना उसके लाइन खींच लो, जितनी चीजें आती जाएंगी लगाते जाएंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, आपके पास ब्लैक बोर्ड होगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे बोला B C E और F को हरे आवरण है। अब देखो जैसे ही हरा बोला यानी कि कलर आएगा, जैसे आपको पता चला कलर, इधर कलर का एक बॉक्स बना दो। तो उसने बोला B पे हरा, C पे हरा, E पे हरा, F पे हरा, B C E F पर हरा, जबकि अन्य पुस्तकों में पीला। तो अब बची कौन कौन सी, ये बची तो पीला, और ये बची तो पीला, आपने लगा दिया, खत्म हो गई बात। फिर बोला A B और D पुस्तकें नई हैं, तो भैया नई है तो A B और D नहीं, तो इन पे नई और पुरानी आ गया। नई पुरानी को आप कैसे कह सकते हो, न्यू और ओल्ड, ऐसे करके लिख दो बस, न्यू ओल्ड। तो A B और D नहीं है, तो A नहीं है न्यू, B नहीं है न्यू, और D नहीं है न्यू। फिर क्या बोला, जबकि शेष पुरानी है, तो ये ओल्ड, ये ओल्ड, ये ओल्ड, आपने बना दिया। और भी कुछ बोला, हाँ। फिर बोला A B C और पुस्तकें विधि रिपोर्ट है, तो भैया रिपोर्ट भी आ गई है, किस तरीके की है वो आपको कुछ दिया गया है, ठीक है, उनका पैटर्न दिया गया है, पैटर्न लिख देता हूं, उनका क्या दिया गया है, पैटर्न। उसने बोला ABC क्या है, ABC विधि रिपोर्ट है। विधि मतलब कानून, या आप कह सकते हो विधि रिपोर्ट। तो A भी वही है, B भी वही है, C भी वही है, ABC विधि रिपोर्ट है। जबकि शेष आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। अब तो राइटिंग में ध्यान मत देना, साइड में दिख रहा है तो मैं लिखा हुआ आयुर्विज्ञान, चुपचाप देख लेना मतलब मैं कोशिश यार, मैं आराम से लिख के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वरना मैं बहुत आराम से लिख के अच्छा कर सकता हूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन साइड से पढ़ लो, उसमें दिख रहा है आपको, इधर मैंने सिर्फ अंदाजे के लिए दिख रहा है कि हाँ ये आयुर्विज्ञान है, तो बाकी ये तीन बचे, तो इन तीनों में क्या है, आयुर्विज्ञान आ गया। आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन बन के तैयार हो गए, जो बोला उसने सब कर दिया। आपसे पूछा कौन सी दो पुरानी पुस्तकें आयुर्विज्ञान के उद्धरणों को हरे, मतलब हरा होना चाहिए, पुरानी होनी चाहिए और आयुर्विज्ञान में आना चाहिए। हरा, पुरानी और आयुर्विज्ञान। तो देखो पुरानी तो ये तीन थी, हरा भी है, पुरानी भी है, लेकिन आयुर्विज्ञान नहीं है, तो इसे तो नहीं लूंगा। हरी भी है, पुरानी भी है, आयुर्विज्ञान भी है, तो ठीक है, ये हो गई। हरी भी है, पुरानी भी है, ये भी हो गई। तो आंसर क्या हो गया, ई और एफ। ई और एफ जो है उन पे हरा कलर भी है, पुरानी भी है, आयुर्विज्ञान में आ रहा है, तो ई और एफ आपका आंसर हो जाएगा। ई एफ कौन से ऑप्शन में बेटा, ई एफ दे रखा है बी ऑप्शन में। अब आप कहोगे सर ये तो एक ही क्वेश्चन आ गया है ना, तो बेटा ये एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा आपको, इसमें तो साफ साफ दे रखा था। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, बनाना पड़ा, टाइम लगा, इसमें टाइम ही नहीं लगा, तो फिर इसलिए इसमें एक ही क्वेश्चन दिया। और ये आया हुआ काय में, सी सेट में। सी सेट मतलब ISPCS का जो प्रीवियस प्री पेपर होता है उसको सी सेट कहा जाता है। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अब यूपीएससी का लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन रीजनिंग के मेथड से देखोगे तो उसमें जीएस इंपॉर्टेंट रखती है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं रखती। जो प्री पेपर होता है उसमें आसानी रीजनिंग आती है, रीजनिंग मैथ आप आसानी से कर सकते हो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं बेटा बैठने के आधार पर प्रश्न, यानी कि जो बैठने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि सर्कल में बैठा सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, वो भी कुछ पजल के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आपके आ गया। तो अब जो पजल वाले सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर मैंने आपको कराई दिया है, तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो आपसे बोला गया है एक्स वाई जेड और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे। अब एक्स वाई पी और के चार ही लोग हैं, तो मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट में क्या, कि जब भी पर्सनों की बात चलेगी सिटिंग अरेंजमेंट में तो पहले ही बैठा देंगे, चार लोग हैं तो आमने सामने बैठेंगे, मैंने बैठा दिए, डन। आपसे बोला है एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है, तो मैंने आपको बताया था, नीचे भी शुरू करते हैं। एक्स अगर बावर्ची के विपरीत बैठा तो एक्स यहाँ हो गया, बावर्ची हो गया। जैसे बताया वैसे कर रहा हूँ, उसमें सोल्यूशन अलग दे रखा है किताब में, बट मैं किताब के तरीके से नहीं करा रहा हूँ, अपने तरीके से जैसे आपको सिखाया वैसे करा रहा हूँ। एक्स बावर्ची के सामने बैठा है, बता दिया, आगे बढ़ो। आगे आपसे बोला वाई नाई के दाईं ओर बैठा है। अब देखो वाई कौन है और नाई कौन है कुछ नहीं पता, तो अलग से लिख लो। अलग से कहाँ लिख लो, नीचे लिख लिया मैंने। वाई जो है वो दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है, नाई के। तो बनाने की जरूरत नहीं, बस लिख दिया आपने कि वाई और नाई के दाईं ओर बना दिया, खत्म हो गई बात। आगे क्या बोला, आगे बोला धोबी दर्जी के बाएं बैठा है। चलो भाई ठीक है, अब कहाँ आएगा नहीं पता, इसे भी अलग से लिख लो। धोबी जो है जब भी आएगा दर्जी के बाईं ओर आएगा, ऐसे बैठेंगे ये लोग। आगे पढ़ो,
आगे बोला पी जेड के, अब देखिए आपको पता चला पी जेड के विपरीत है, तो आपको पता है यहाँ तो आ नहीं सकते, यहाँ तो एक्स फिक्स है, तो पी और जेड या तो पी और जेड यहाँ आएगा या पी और जेड यहाँ आएगा, क्योंकि पी और जेड कहीं भी आ सकता है, ये नहीं पता, लेकिन आमने सामने आएंगे आएंगे यही ये कंफर्म है। तो जैसे आपको ये पता चला तो यानी कि सामने वाला कौन हो गया, वाई हो गया, तो वाई बावर्ची हो गई, कंफर्म हो गया। और जैसे आपको ये पता चला तो आपको पता था वाई जो है, नाई जो है वो वाई के दाईं ओर बैठा, वाई जो है नाई के दाईं ओर बैठा है, तो वाई अगर नाई के दाईं ओर है और ये वाई है तो इसका दायां है ऊपर, इसका तो बायां है, तो यानी कि ये तो नाई होने, तो नाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वाई क्या था, नाई के दाईं ओर बैठा था। और जैसे आपको ये पता चला कि ये नाई है तो ये क्या था, दो भी दर्जी के बाईं ओर है, तो इनमें से एक दो भी है, अगर आप दो भी इसे मानोगे दर्जी का दायां हो जाएगा, यानी कि ये हो गया दर्जी फिक्स हो गया और ये हो गया धोबी, क्योंकि जो धोबी है वो दर्जी के बाईं ओर बैठा है, इसका लेफ्ट इधर होगा, बायां मतलब लेफ्ट, तो इधर होगा, डायग्राम बनके तैयार हो गया। पी जेड का भी क्लियर नहीं है। आगे क्या बोला, एक्स और वाई का व्यापार क्या है, बस ये पूछा है एक्स और वाई का, तो एक्स है दर्जी और वाई है बावर्ची, तो दर्जी और बावर्ची कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन सी, आंसर हो गया दर्जी और बावर्ची। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा भारी नहीं था, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो सामने दिख रहा है, सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब इसी पे क्रम बैठक सीटिंग में बैठ गई, क्योंकि ये आपको लगेगा सर ने बहुत आसान क्वेश्चन करा दिया, तो मैं करा तो और भी बहुत सारे सकता हूं, लेकिन मैं कम से कम दो कराए, तो एक आसान करा दिया, आसान तो क्या मतलब ठीक है आया हुआ है पजल में, एक और करा देता हूं जो भारी है, आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ताकि आपको लगे कि हाँ सर आसान आसान छाट के, वैसे तो मैं आप पेपर उठा के देखो, मैं सिर्फ सारे एग्जाम्पल उठा के करा रहा हूँ, आसान भारी का मैं कर ही नहीं रहा, डायरेक्टली करा रहा हूँ, बट फिर भी कहीं लगे ना आपको कि सर आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं ढूंढ के, तो देखो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो क्रम वाला क्वेश्चन है, बैठाने वाला सेटिंगमेंट वाले क्वेश्चन है, पजल आपके में कम आता है बेटा, तो मैं तो ये कहूंगा कि बस वीडियो देख लो, इनफ है, ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एक दिन देने में कोई आफत नहीं आ रही, एक दिन में अगर आप कुछ सीख सकते हो नया तो क्या ऐतराज है, कभी पेपर दोगे आप बैंकिंग का तो आपके काम आएगा, है ना, और बैंकिंग का नहीं दोगे तो मैं तो कह रहा हूं कि वीडियो देख लो, एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो छोड़ देना, नहीं हो तो फिर मेहनत करने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करना, हो जाएगा तो वैसे मुझे लगता नहीं कि इसको करने के बाद आपका ना हो, अगर दिमाग से करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो आपसे बोला ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर के मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े, सबका मुंह ऊपर एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, सभी के मध्य समान दूरी, इनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय हैं, ठीक है, अभिनेता रिपोर्ट बहुत सारे उनको व्यवसाय भी दिए हैं। फिर बोला जी सी के बाएं पांचवा है, अब देखो मुझे कुछ पता तो है नहीं, टोटल 7 लोग हैं, बस ये पता है क्योंकि एबीसीडी ई एफ जी हैं, तो 7 लोग हैं, सबका मुंह ऊपर है, जी सी के बाएं पांचवा है। अब अगर जी सी के बाएं पांचवा है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो जी 1 2 3 4 ये आ गया सी, 1 2 3 4 5, जी सी के बाएं पांचवा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए हैं, बचा 7वां, तो 7वां जो भी आएगा वो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, एक में मैंने जगह खाली इधर छोड़ दी और एक में मैंने जी ऐसे रहने दिया, 1 2 3 4 सी यहाँ बना दिया और 7वें के लिए जगह यहाँ छोड़ दी, पहले से ही बना के, चलो टेंशन नहीं खत्म, तो 7 लोग फिक्स हो गए, अब जो भी आएंगे वो इधर इधर आएंगे, ऐसे आएंगे। अब आपसे क्या बोला रिपोर्टर जी के दाएं तीसरा है, तो जो रिपोर्टर है जी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ पे रिपोर्टर यहाँ आएगा, रिपोर्टर, और यहाँ पे रिपोर्टर यहाँ आएगा, जो प्रोफेशन है नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, रिपोर्टर जी के दाएं तीसरा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे बोला एफ ए के दाएं पांचवा है, अब एफ जो है ए के दाएं पांचवा है, तो देखो अगर पांचवा है तो 1 2 3 4 5 यानी कि डेफिनेटली ए यहाँ आएगा और एफ यहाँ आएगा इस वाले डायग्राम में, और कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मानूंगा तो 1 2 3 4 5 की जगह ही नहीं बची, है ना, तो ए यहाँ आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें ए यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 एफ यहाँ आएगा, एफ ए के दाएं पांचवा है, बन गया। आगे बढ़ो, ए बी के बाएं दूसरा है, अगर ए बी के बाएं दूसरा है तो अब देखो जगह कहाँ बची है, यही बची बी, तो ई यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा, इसमें ई यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा, खत्म हो गई बात, बचा कौन डी, तो इसमें डी यहाँ आ गया और इसमें डी यहाँ आ गया, सारे फिक्स हो गए। ये लाइन हटा देता हूँ कन्फ्यूजन ना करे आपको, इसलिए क्लियर, ये डायग्राम भी फिक्स है, अब तक कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना, इसमें रिपोर्टर बी है और इसमें रिपोर्टर डी है। आगे बढ़ो अब आपसे बोला इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है, अगर इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है
तो डी ये रहा 1 2, यहां जो आएगा ये इंजीनियर होगा, ठीक है, इंजीनियर। ये डी है तो 1 2, ये जी जो हो गया ये इंजीनियर हो गया। आगे बढ़ो। इंजीनियर और चित्रकार के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। अब इंजीनियर अगर ये माना है तो 1 2 3, चित्रकार एफ हो गया इसमें, चित्रकार। और सॉरी, इंजीनियर ये माना है तो 1 2 3, चित्रकार ये हो गया, डन, चित्रकार सी हो गया, और ऊपर वाले में चित्रकार एफ हो गया। आगे बढ़ो। आगे आपसे बोला है, मैं वैसे बड़ा बड़ा भी कर सकता, पता नहीं मैं तो छोटा छोटा क्यों लिखा है, आई होप आपको साफ चमक रहा हो। आगे बोला है डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं है। डॉक्टर अगर इंजीनियर के तुरंत बाएं है तो इसमें डॉक्टर ये हो गया और इसमें डॉक्टर ये हो गया। आगे बढ़ो। ए डॉक्टर है, इसमें जी डॉक्टर है। आगे आपसे बोला गया वकील शिक्षक के तुरंत दाएं। अब वकील अगर शिक्षक के तुरंत दाएं है तो देखो 2 जगह एक साथ जो बची है, इसमें तो कोई एक साथ जगह बची ही नहीं है, तो ये डायग्राम तो हो गया गलत, क्योंकि इसमें एक साथ जगह बची नहीं है। इसमें बची है कि तो वकील हो जाएगा ये, और शिक्षक के तुरंत दाएं है तो शिक्षक हो जाएगा ये। अब एक प्रोफेशन कोई बचा होगा, देखो कौन कौन से थे, अभिनेता बचा, तो सी कौन हो गया, सी हो गया अभिनेता। ये डायग्राम आपका ऊपर वाला सही हो गया। क्लियर हो गई बात? तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कहीं आपको ना दिख रहा हो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके, जो सही बना है इसको मैं बड़ा करके नीचे बना देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ए जी ई डी बी एफ सी, ये मेरा सही बन के आया है, ताकि आप अभी चेक करोगे तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के चेक कर सकते हो। ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये शिक्षक है, डी जो है वो आपका वकील है, बी आपका रिपोर्टर है, एफ आपका चित्रकार है, और सी आपका अभिनेता है। ये जो सही बन के आया ये मैंने आपका बना दिया। अब आप जो भी पूछेगा इससे चेक करके बता सकते हो ताकि आपका आंसर अच्छे से आ जाए। पढ़िए क्वेश्चन। पहला बोला है ए का व्यवसाय क्या है, तो ए कौन है बेटा, डॉक्टर। आपका आंसर क्या हो गया, डॉक्टर, ऑप्शन बी, खत्म हो गई बात। दूसरा, दिए गए व्यवस्थीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा, अच्छा 1 मिनट पहले चेक करा देता हूं आपको पूरा क्वेश्चन जो बोला गया था। आपसे बोला जी सी के बाएं 5 बाय, तो सी ये रहा 1 2 3 4 5, जी सी के बाएं 5 बाय, पहले करता सही। दूसरा बोला रिपोर्टर जी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, रिपोर्टर जी के दाएं तीसरा, बिल्कुल ठीक। एफ ए के दाएं 5 बाय, तो एफ ए के दाएं 5 बाय, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक। फिर बोला ई बी के बाएं दूसरा है, तो ई बी के बाएं दूसरा, बिल्कुल ठीक। इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है, इंजीनियर डी के बाएं दूसरा, बिल्कुल ठीक। इंजीनियर और चित्रकार के मध्य 3 व्यक्ति हैं, इंजीनियर और चित्रकार के मध्य 1 2 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं, डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत, बिल्कुल ठीक। वकील शिक्षक के तुरंत दाएं, वकील शिक्षक के तुरंत, बिल्कुल ठीक। डायग्राम बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा देखो कौन सा कथन सही है। 5 कथन दिए। पहला, एफ एक शिक्षक है, क्या एफ शिक्षक है, बोले नहीं, पहला गलत। एफ ई के बाएं तीसरा है, एफ ई के बाएं तीसरा है, बोले नहीं, दाएं है, गलत। तीसरा, चित्रकार बी के तुरंत बाएं है, चित्रकार बी के तुरंत बाएं है, बोले नहीं, गलत। फिर बोला वकील व्यवस्था के ठीक मध्य में खड़ा है, वकील बीच में खड़ा है, बोले हाँ, 3 इधर, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, वकील बिल्कुल बीच में। देखो इधर से भी 3 हटाओ, इधर से भी 3 हटाओ, बिल्कुल बीचों बीच में कौन है, वकील, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अभिनेता है, अभिनेता कौन है, सी, आंसर क्या हो गया, सी। 9वां क्वेश्चन, चित्रकार के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है। चित्रकार के संबंध में डी की बाएं को दूसरा 1 2, चित्रकार के संबंध में डी की बाएं 1 2, तो बाएं से दूसरा, बाएं को दूसरा कौन सा ऑप्शन है बेटा, बाएं को दूसरा, ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। खत्म हो गई बात। 6 से 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको अच्छे से बताया। एक एक चीज लिखते चलो, 2 पॉसिबिलिटी दोनों बना के चलो, एक गलत हो जाएगी एक सही हो जाएगी, जो सही है उससे चेक कर लो, खत्म बात। आप देख रहे हो मैं कोई भी क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़ रहा, बस लाइन पढ़ रहा हूँ, आपको समझाने के लिए 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पढ़े एक ही बार रहा हूँ। जो चीज नहीं आ रही बस लिखते चल रहा हूँ अपने आप, आंसर अपने आप आएगा। आगे देखो, अब बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन बेटा ज्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चन करने में। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि अभी मैंने क्वेश्चन कम किए, लेकिन कितना समय हो चुका है वीडियो को, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम करो, लेकिन ऐसा करो कि 1000 क्वेश्चन एक तरीके करने से अच्छा है 10 क्वेश्चन करा दूं अलग अलग तरीके के, वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि आप एक देखो और फिर उसके तरीके 1000 क्वेश्चन कर डालो। कहते हैं कि एक किताब को 100 बार कर लो तो वो 10 किताब नई नई किताब करने से अच्छा है, वो बात ठीक है।
लेकिन एक ही टाइप का क्वेश्चन आप 100 बार कर लो तो उसमें तो महारत हासिल कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है, आंखें बंद करके भी फिर वो क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो भी एक सच्चाई है। और क्योंकि आप यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो फोन से बच्चे कम पढ़ पाते हैं, तो मैं एक टाइप के 20 क्वेश्चन करा दूं, 100 क्वेश्चन करा दूं, उससे कुछ फायदा मुझे लगता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ होगा। मैं एक ही क्वेश्चन करा देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करो, चाहे उस तरीके के 10 क्वेश्चन करो चाहे 100 करो, वो आपके ऊपर है जितना आपके पास टाइम है ना। लेकिन मैं क्योंकि यूट्यूब पे करा रहा हूँ तो मेरा काम ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपको लगे कि हाँ अच्छा है, ये टाइप ज़्यादा आता है, घर पे प्रैक्टिस करो। एक बार देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, वो टाइप की वीडियो देखा, थोड़ा स्किप करके देखा, उस टाइप का क्वेश्चन करा, आपसे हो जाएगा, खत्म हो गई बात। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अब तल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तल मतलब फ्लोर वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं पजल में, तो वो भी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, इसमें बोला है ABCD 5 तलों पर रहते हैं, तो अब देखो उसने बोला सबसे नीचे का तल पहला है और सबसे ऊपर का तल 5वां है, और उनको कलर भी पसंद है, तो या तो व्यक्ति फिक्स कर लूं या तल। मेरे हिसाब से तल, क्योंकि उसने बोला है 1 2 3 4 5 है, नीचे पहला है, तो तल फिक्स करना ज्यादा बेहतर है। आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन तल फिक्स करोगे तो फायदेमंद रहोगे। अब बच्चे बस यही कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले क्या हम फाइनल करें, तो जो तुम्हारा मन करे तुम वो फाइनल करो, आंसर हर तरीके से आएगा, बस एक चीज को फिक्स कर लो। तल इसलिए बोला क्योंकि तल उसने कंफर्म कर दिया कि 1 2 3 4 5 ही है, 1 नीचे ही है 5 ऊपर ही है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसे ही आएंगे हमेशा, तो इन्हें फिक्स करने में फायदा है। ABCD में कोई ऊपर होगा, A सबसे ऊपर है, कंफर्म नहीं है, A नीचे आ सकता है, B ऊपर, तो A फिक्स करके फायदा नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए अगर तल फिक्स करोगे तो फायदे में रहोगे, तो इसलिए पहले तल लेंगे। 5 जो चीज फिक्स होती है उसे फिक्स करते हैं, ये ध्यान रखना, मेरी बात को लिख लेना। जो चीज फिक्स है कि उसने बोल दिया 5 ऊपर है 1 नीचे है तल, तो ऐसे ही रख दो, ये फिक्स है तो ये गलत नहीं होगी। कभी दिन दे दे तो सोमवार मंगल बुध, तो आप वो फिक्स करो, फायदा है उसे करने में। जिस चीज में हमारा फायदा है, जो सेम रहेगा, पहले यही आएगा बाद में वही आएगा, वो फिक्स करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। तल बोल दिया, एक कलर की बात चल रही है तो कलर बोल दिया, और पर्सन तो यहां आएंगे। 3 चीज बोली है, 3 चीज मैंने फिक्स कर दी है। अब जो भी बोलेगा वो करते चले जाएंगे, आंसर अपने आप आएगा। देखिए क्या बोला उसने, पहला क्वेश्चन उसने बोला C सबसे ऊपर के तल पर खड़ा है। बोले ठीक है भाई, सबसे ऊपर है तो C सबसे ऊपर आएगा, और उसे लाल रंग पसंद है। ठीक है भाई, ये लाल हो गया। आगे बढ़ो, जो व्यक्ति सबसे नीचे के तल पर खड़ा है, जो सबसे नीचे के तल पर खड़ा है, उसे काला रंग पसंद है। ठीक है भाई, यहां काला आ गया। फिर बोला B सबसे नीचे तल पर नहीं खड़ा, तो जो चीज नहीं खड़ी मैंने क्या बोला था, लिखो, अलग लिख लो, तो उसे लेफ्ट साइड में लिख लिया कि यहां पर B नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि यहां नहीं आएगा B। क्लियर? आगे बढ़ो। A सम संख्या वाले तल पर खड़ा है। अब A अगर सम पे खड़ा है बेटा, तो A या तो 2 पे खड़ा होगा या 4 पे, तो छोटा सा पास में लिख लो, क्योंकि कहां आएगा नहीं पता, तो अभी साइड में लिख लिया। यहां नहीं लिखा मैंने, यहां लिखूंगा तो फिर कटिंग बिटिंग बहुत हो जाएगी, तो मैं साइड में यहीं पे लिख लिया कि या तो यहां या यहां। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी एक जगह, बाद में एक मिटा दूंगा, एक काट दूंगा, एक हो जाएगा। आगे बढ़ो। A सम संख्या वाले तल पर खड़ा है तथा उसे काला व हरा रंग पसंद नहीं। अब देखो, अगर यहां आएगा तो यहां पे काला और हरा नहीं आना चाहिए, यहां आएगा तो यहां काला हरा नहीं चाहिए। ये पता नहीं है, जो चीज नहीं पता कि कहां रखूं, कैसे रखूं, लेफ्ट रख के कुछ फायदा नहीं, यहां लेफ्ट रखूं, यहां लेफ्ट रखूं, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, तो अलग लिख लो। ए और लेफ्ट में लिखो काला हरा, पहचान के लिए, आपको पता है कि लेफ्ट में जब भी चीज आएगी वो नेगेटिव होगी, तो आपने साइड में लिख लिया इस लेफ्ट में। आगे बढ़ो। ई सबसे नीचे तल वाले, ई सबसे बीच वाले तल पे खड़ा है। बीच वाला तल कौन सा? ई 3, तो ई यहां गया। तथा उसे नीले रंग पसंद है, कलर भी फिक्स हो गया। आगे, बी ए के किसी नीचे तल पे खड़ा है। अब ए नीचे है, बी नीचे, सॉरी, बी ए के नीचे। अगर बी ए के नीचे है तो 2 ही जगह बची, यहां भी आएगा नहीं, तो बी या तो यहां आएगा, यहां आएगा तो ए से नीचे नहीं होगा, यानी कि यहां पे ए हो गया, यहां पे बी हो गया, और यहां बी नहीं आएगा तो यहां कौन बचा? डी बचा। यहां से भी अब जो छोड़ दो उसको मतलब नहीं, फिक्स हो गए 5 लोग। अब आपको पता था कि जो ए है उसको काला पसंद नहीं है, हरा पसंद नहीं, तो यहाँ काला ही नहीं आ सकता, चलो काला तो पहले फिक्स है, यहाँ हरा भी नहीं आएगा। अब हरा भी नहीं आएगा तो हरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो आएगा नहीं। अब एक कलर बचा कौन सा? पीला, तो यहाँ कौन आ गया? पीला। डायग्राम बन के बेटा आपका तैयार। 5 फ्लोर भी सेट हो गए, फ्लोर पहले फिर सेट थे, अब यहाँ से ए हटा दो क्योंकि ए यहाँ सेट हो चुका है, कलर भी पर्सन भी सब सेट हो गया। अब पढ़ लो और आंसर बता दो। पहला क्वेश्चन बोला बी किस तल पर खड़ा है तथा उसे कौन सा रंग पसंद है।
तो बी खड़ा है बेटा दूसरे तरफ फ्लोर पे और उसे हरा रंग पसंद है, तो दूसरा और हरा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीले रंग किसे पसंद है, तो पीले रंग किसे पसंद है बेटा, ए को, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट ए किस स्थल पर खड़ा है, तो ए खड़ा है चौथे पर। नेक्स्ट बी को कौन सा रंग पसंद है, तो बी को हरा रंग पसंद है। और खत्म, बस 4 क्वेश्चन थे, समझ में आपकी आ चुका होगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं मंडे ट्यूसडे वाले, जो डे वाले में क्वेश्चन कह रहा था, एक डे वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बिल्डेशन वाला करा दूंगा, मेरे ख्याल से फिर इतने क्वेश्चन काफी होंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। तो एक डे वाला क्वेश्चन करते हैं, हर टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फ्लोर वाला एक क्वेश्चन करा दिया, इस तरीके से करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पजल की और वीडियो नहीं कराऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, आसान आसान क्वेश्चन है। बैंकिंग का मैं कोर्स अभी लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग के बच्चों से ज़्यादा जुड़े हुए है भी नहीं। कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हों वो मुझे एक बार मैसेज कर देना, अगर मुझे लगेगा कि ठीक है ज़्यादा बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि पजल के क्वेश्चन और कराऊँ, तो मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर के जब के फिर मैं वो क्वेश्चन लूँगा जो मोस्टली अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अपने पास से करा दूंगा, अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि एसएससी यूपी पुलिस जो मुझसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, केवीएस, सुपर टेट, एसटेट, इन सब चीज़ों में, यूपी पुलिस, रेलवे में पजल नहीं आती है, मेनली नहीं आती। अगर सिलेबस में दी भी है तो भी पजल लेवल के क्वेश्चन वो होते नहीं है, जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं उस लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। नॉर्मल सिटिंग एमएनओ के क्वेश्चन होंगे जो आसानी से आप कर पाओगे। देखो बेटा अब मंडे ट्यूसडे वाले क्वेश्चन आ गए। उसने बोला 5 व्यक्ति हैं ABCDE, सप्ताह के विभिन्न दिनों जो सोमवार से शुक्रवार। अब देखो सोमवार से शुक्रवार जैसे ही बोला तो मुझे पता है सोमवार ऊपर आता है शुक्रवार नीचे आता है, पहले ही फिक्स है। तो जो चीज फिक्स होती है उसे फिक्स करो, क्योंकि भैया उनको तो पता नहीं है ABCD के कौन ऊपर कौन नीचे, तो जो फिक्स है वो तो कर लो कि सबसे पहले ऊपर ही आएगा, फिर ट्यूसडे ही आएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। उसने बोला 5 दिन है, 5 लोग हैं और 5 दिनों में अलग अलग करते हैं जो भी करते हैं, आपने बना दिया। अब क्या बोला, 5 व्यक्ति हैं ABCDE, जो पर्सन है, पर्सन यहाँ में जगह मैंने बना दी कि पर्सन यहाँ आएंगे, ठीक है। बस इतने बोला था। स्कूल जाते हैं, 2 व्यक्ति C और B के मध्य स्कूल जाते हैं और C बुधवार से पहले जाता है। अब देखो C अगर बुधवार से पहले आते हैं तो C या तो यहाँ आएगा और 2 व्यक्ति इनके बीच में, तो 1 2, तो B यहाँ आएगा, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन एक दिक्कत यह भी कि बुधवार से अगर पहले ही है तो अलग से बना देता हूँ कि C मैंने एक बार यहाँ मान लिया और 1 2 तो B यहाँ आ गया, दोनों बना के चलो, बाद में कोई एक फिक्स हो जाएगा। बुधवार से पहले था लेकिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो मैं दोनों जगह बना लिया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों में से कोई एक सही काट दूंगा। आगे क्या बोला, D E के तत्काल बाद जाता है। अब D अगर E के तत्काल बाद जा रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ तो आएगा नहीं, तो D यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा और इसमें D यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा, खत्म हो गई बात। बचा कौन, A, तो इसमें A यहाँ आ गया और इसमें A यहाँ आ गया। फिर उसने बोल दिया A शुक्रवार को नहीं जाता। अगर A शुक्रवार को नहीं जाता मतलब ये डायग्राम गलत हो गया, अपने आप सेट हो गया। लेकिन हो सकता था ये गलत कर दे, वो बोल दिया A मंडे में नहीं जाता तो ये गलत हो जाता, इसलिए दोनों बना के चलना। तो एक शुक्रवार को नहीं जाता, ये गलत हो गया, ये वाला बच गया। अब जो पूछा बता दो, आपसे पूछा तो निम्न में से कौन बुधवार को स्कूल जाता है, तो बुधवार को स्कूल कौन जाता है, E। आपका आंसर क्या हो गया, E। सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। डन। अब आखिरी क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन वाला, वो और करते हैं बेटा। एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, देन चैप्टर आज क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल डेफिनेटली कोशिश करूंगा वीडियो बनाओ, बट कुछ दिन तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो अगर वीडियो ना बना पाऊँ तो थोड़ा सा माइंड मत करना, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा। पजल का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आपको, बट 1% ना मिले तब कह रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए, PQRSTU एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े। अब 6 लोग हैं, 6 में से 2 जोड़े हैं, 2 मतलब 2 कपल हैं। अब ये बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होगा तो अलग से लिख लिया कि 2 कपल आएंगे, साइड में लिख लिया। आपसे बोला शिक्षक T का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो मैंने T बनाया, ये कौन है, शिक्षक है, मैंने लिख दिया शिक्षक T का विवाह
अच्छे से लिखता हूँ यार, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा वरना। शिक्षक टी का विवाह जो हुआ है, विवाह के लिए मैंने बताया था रिलेशन चैप्टर करा चुका हूँ बेटा, कि बीच में डबल लाइन खींचते हैं, पी से सॉरी डॉक्टर से हुआ है। शिक्षक टी का विवाह जो हुआ है किससे हुआ है? डॉक्टर से हुआ है। तो मैंने लिख दिया शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। जो आर और यू की माँ है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो डॉक्टर कौन है? माँ है। किसकी माँ है? आर और यू की। तो ये आर आ गया, ये यू आ गया, तो शिक्षक टी पुरुष हो गया। एक जोड़ा आ गया विवाहित, दूसरा पढ़ना है। फिर अब दो दो चार लोग तो आ चुके हैं, दो लोग बचे बस। अब वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है और पी का एक पुत्र है और एक पोत्री। अब देखो पी और क्यू नीचे तो आएंगे नहीं, क्योंकि एक पुत्र भी बनाना एक पोत्री भी। अगर पी को मैंने किसी और की भी बनाया, वकील किसकी बना दिया, तो 5 और 6 7 हो जाएंगे। मुझे 6 ही लोग चाहिए, यानी कि ऊपर आएंगे, वो नीचे नहीं आ सकते। तो ये पुत्र बना दो। तो पी क्या बोला उसने? क्यू का विवाह पी से हुआ है, वकील क्यू का। तो क्यू का विवाह किससे हुआ है? पी से। तो क्यू कौन है? वकील है। जो उसने बोला आपने बना दिया। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। पी का एक पुत्र और एक पोत्री है। तो पी का एक पुत्र है और एक पोत्री। अब इनमें से पोत्री कौन है ये नहीं पता, क्योंकि दोनों को जेंडर के लिए नहीं, ये भी लड़की ये भी लड़का हो सकता है, ये भी लड़की ये भी लड़का हो सकता है। आगे क्या बोला? दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। अब दो विवाहित महिलाओं में ये तो डॉक्टर है, तो एक गृहिणी है। ये गृहिणी फिर से मान लो, ठीक, क्योंकि ये तो वकील है, तो ये तो गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउस वाइफ, तो वो कोई प्रोफेशन में नहीं आएगी। तो इससे मैंने, क्योंकि दो ही कपल थे, 2 2 4 2 6 लोग फिक्स हो चुके हैं, तो इसको मैंने कपल मान लिया। अब पी क्यू आर एस टी यू थे, तो बचा कौन है? एस। तो ये कौन है? एस है। ये भी कंफर्म हो चुका है। क्लियर? इसे मैंने गृहिणी मान लिया, गृहिणी लिख देता हूं, ये गृहिणी है। डन हो गई बात? आगे बढ़ो। तो ये लड़का हो गया, ये भी पुरुष हो गया। अब आपसे क्या बोला? परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। अब देखो, एक छात्र है, एक पुरुष इंजीनियर है। पुरुष इंजीनियर मतलब जो पुरुष होगा, इन दोनों में से जो पुरुष होगा वो तो इंजीनियर होगा, और जो पुरुष नहीं होगा वो छात्रा होगी। छात्र मतलब छात्रा, स्टूडेंट आएगा, इंग्लिश में स्टूडेंट मिलता है, तो छात्र छात्रा से कंफ्यूज मत होना कि दो लड़के कैसे आएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक इंजीनियर है, जो लड़का होगा। जो भी पुरुष है इन दोनों में से, जो भी पुरुष है, मेल है, वो तो है इंजीनियर, पहले ही बता देते हैं। और जो भी महिला है, फीमेल है, वो है आपकी छात्रा, क्योंकि उसने बोला दोनों में से एक क्या है? एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। तो एक छात्र है, छात्र मतलब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मतलब छात्रा भी हो सकती है वो। और पुरुष एक इंजीनियर है, पुरुष इंजीनियर है, तो भैया ये तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो जो भी पुरुष आएगा वो इंजीनियर होगा। तो इन दोनों में से जो भी पुरुष है वो इंजीनियर है, जो दूसरी वाली है वो लड़की है, जो वो कौन है? छात्रा है। बस बात खत्म हो गई। आपसे पूछा निम्नलिखित में से क्या परिवार की पोत्री के बारे में सही है? तो परिवार की पोत्री कौन है? दो भी उसमें लड़की है, जो भी लड़की होगी वो होगी। अब मुझे तो पता नहीं कौन है, तो या तो आर होगी या यू होगी, कंफर्म है। आपसे क्या बोला? क्या सही है? तो पहला बोला वह वकील है, तो वकील तो देखो ये है, तो वो तो गलत हो गया। पौत्री वकील कभी नहीं हो सकती। दूसरा, वह इंजीनियर है, तो इंजीनियर पुरुष है, तो पौत्री पुरुष कभी इंजीनियर नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा, वह छात्रा है, हाँ भाई, क्योंकि छात्रा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और पुरुष होगा वो भी नहीं होगा, तो जो बची वो कौन होगी? छात्रा। आंसर क्या हो गया? वह छात्रा है, सही हो गया। और चौथा था वह डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर तो मम्मी है उसकी, तो वो भी खत्म हो गया। आंसर क्या हो गया? वह छात्रा है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं ऑलरेडी, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। कई सारे मैंने आपको कराए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? वह छात्रा है। क्लियर? अब ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत पड़ने वाली है। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन इनफ है। हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत रह जाए, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए, आप मुझे सेंड करो। आपको व्हाट्सएप नंबर भी मेरा पता है, क्वेश्चन इधर से हटा देता हूँ, क्वेश्चन हट गया। अब आ जाओ नंबर पे। बेटा ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको जो क्वेश्चन ना हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। वैसे पजल के क्वेश्चन ना ही करो तो अच्छा है। मैं मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो अभी, तो अभी फोकस पहले और चैप्टर्स पे करो। अगर बाकी सारे चैप्टर्स कंफर्म बिल्कुल बढ़िया हो गए तो आप ये चैप्टर करो। पहले ये करना है, लेकिन बाद में करना है, पहले आपको और चैप्टर्स करने हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे हो, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन था ये जो कराया, तो इसमें क्वेश्चन पजल का सीजीएल में मिलेगा, ये ध्यान रखना। मेन में भी सीजीएल में आ गया, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन करके देखना, कुछ ना हो तो मुझे सेंड कर देना, ये नंबर है। और अगर आप
नंबर पे व्हाट्सअप नहीं करना चाहते हो तो आप इंस्टा अगर चलाते हो तो इंस्टा पे आप डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिया 98, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हो। बाकी हिमांशु श्रोत्रिया अगर 98 हटा दो तो हिमांशु श्रोत्रिया गूगल पे भी सर्च करोगे तो मैं आपको शो हो जाऊंगा। तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, आप जहाँ भी ये नाम डालोगे आपको मैं शो हो जाऊंगा, आप मुझे वहाँ सेंड कर देना। डन, मैं आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वैसे तो मैं नहीं कराता हूँ पजल, अब तक नहीं कराई है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कराऊँ ताकि बच्चे कहते हैं सर प्लीज़ सर थोड़ा बता दो। तो आई थिंक इससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि हम क्वेश्चन करते कैसे हैं, ताकि खुद कोशिश कर पाओ, और खुद कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो ही जाओगे। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है आप जानते हैं, बार बार कहने की आवश्यकता मुझे है नहीं, आप वो कर देना। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरी तबीयत सही रही। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।